नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को फंसाने वाला काम है। बिल्कुल सही बात है ये। और ये काम किया किस तरह जाता है, किस तरह फंसाते हैं लोगों को, इन्हीं सब बातों के बारे में आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि किस तरह से नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को फंसाया जाता है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। किसान का परिवार होता है जो कि ना बहुत गरीब होता है, उनके पास जमीन के अलावा कुछ भी नहीं होता। फिर वो किसान है ना, वो अपनी जमीन को लेकर हार्ड वर्क करता है, मतलब कि काफी ज्यादा खेती करता है और इतनी मेहनत करता है कि वो कुछ टाइम बाद काफी अच्छी खासी इनकम अर्न करने लगता है और उनका परिवार एक अमीर परिवार हो जाता है। इतना ज्यादा हार्ड वर्क करता है वो। उस किसान के 2 बेटे होते हैं जो कि उसके अमीर बनने तक काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके होते हैं। अब किसान काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा हो जाता है, उसका टाइम आ जाता है उसके जाने का। तो वो अपने दोनों बेटों को बुलाता है और उनसे बोलता है कि देखो, मैं ये ज़मीन को छोड़ के जा रहा हूँ, इस ज़मीन को कभी भी तुम आपस में 2 भागों में मत बांटना, लेकिन हाँ, इस जमीन से तुम दोनों जितनी भी कमाई करोगे उस कमाई को 2 भागों में बांट लेना, लेकिन इस जमीन को कभी भी आधा आधा मत बांटना। इतना कहकर वो किसान मर जाता है। तो उसके जो दोनों बेटे थे वो अपने पापा को काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे, तो इसलिए उन्होंने उनका कहा माना, उस जमीन को 2 भागों में नहीं बांटा। ऐसे ही चलता रहा सिलसिला, वो कमाते रहे और इनकम 2 हिस्सों में बांटते रहे। अब उनमें से जो उसका एक बड़ा भाई था उसकी शादी हो जाती है, उसके 3 बच्चे होते हैं। तो काफ़ी अच्छा खासा उन लोगों का जीवन चलता रहता है। ऐसे ही वो काम करते हैं, ऐसे ही वो अपनी पूरी ज़मीन पर काम करते हैं और जितनी भी इनकम होती है और आधी आधी कर लेते हैं आपस में, खूब अच्छी तरह से रहते हैं। वो जो शादीशुदा भाई होता है वो एक दिन रात को लेटे लेटे उसके दिमाग में ख्याल आता है कि मेरा छोटा भाई अकेला है, तो ये अकेला है तो इसको ज़्यादा इनकम मिलनी चाहिए, क्योंकि ये अकेला है, इसके आगे पीछे कोई है नहीं, पता नहीं इसका आगे चल के क्या होगा, तो इसको ज़्यादा इनकम मिलनी चाहिए। तो ऐसे सोच के वो क्या करता है, तुरंत ही उधर से चल देता है रात के अंधेरे में और अपनी एक अनाज की बोरी उसकी तरफ दे आता है, चुपचाप से रखे आ जाता है और चुपचाप सो जाता है। हर बार तब भी फसल होती है तब भी वो ऐसा ही करता है, अपनी अनाज की एक बोरी अपने छोटे वाले भाई के ढेर में रात के अंधेरे में रखकर आ जाता है। कुछ टाइम बाद उसके छोटे भाई के भी मन में यही वाला ख्याल आता है। वो कहता है कि मैं तो अकेला हूँ, मेरा क्या है, मेरा कितना ही खर्चा है, लेकिन मेरे भाई के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारी है, तो उसको ज़्यादा ज़रूरत होगी पैसों की। कहीं ऐसा तो नहीं उसको इनकम की कमी पड़ रही हो, क्योंकि मैं तो अकेला हूँ, मेरा तो अच्छा खासा चल रहा है, लेकिन मेरे छोटे भाई की पूरी फैमिली है, उनकी फैमिली का भी खर्चा है, तो उनको ज़्यादा अनाज मिलना चाहिए। तो क्यों ना मैं अपने अनाज की एक बोरी उनके पास छोड़ दूं। तो सेम बात उसी के दिमाग में आती है, तो वो भी क्या करता है, अपने एक अनाज की बोरी अपने बड़े वाले भाई की अनाज के ढेर में मिला देता है। ऐसे ही चलता रहता है दोनों का, वो उसके में एक बोरी डाल देता है रात के अंधेरे में और बड़ा भाई छोटे भाई के में। ऐसा ही करते रहते हैं दोनों आपस में, लेकिन दोनों में से किसी को नहीं पता। लेकिन एक दिन क्या होता है, एक दिन अचानक ऐसे ही छोटा भाई आता है, उधर से बड़ा भाई आता है और दोनों आपस में
टकरा जाते हैं, वहीं रुक जाते हैं, एक दूसरे को देखकर दोनों समझ जाते हैं कि हाँ ये क्या चल रहा है। दोनों कहते हैं अच्छा ये मेरी इतने दिन से मदद कर रहा था। छोटा भाई बोलता है ये मेरी इतने दिन से ऐसे मदद कर रहा था। दोनों समझ जाते हैं, लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं बोलते और दोनों वापस पलटकर चले जाते हैं और चुपचाप जाकर सो जाते हैं। तो मैं कहना चाहूंगी बिल्कुल ऐसा ही है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। यहाँ पर किसी को नहीं पता होता, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को इसी तरह से मदद की जाती है, लेकिन लोगों को पता भी नहीं चलता। मेरे अपलाइन ने मुझे ये बिजनेस बताया तो उन्होंने मेरी मदद करी। आज उनकी वजह से मैं यहाँ से पैसा अर्न कर पा रही हूँ। मेरे डाउनलाइन में जितने भी लोग हैं आज मेरी वजह से वो इनकम अर्न कर रहे हैं। तो इस तरह से हम एक दूसरे की मदद करते हैं। माना कि यहाँ पर खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन यहाँ पर बिजनेस का रिश्ता है। तो हम तो इसी तरह से एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे को पता भी नहीं लगने देते। तो जो लोग भी ये कहते हैं ना कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को फंसाया जाता है, तो मैं उनसे यही कहूंगी बिल्कुल फंसाया जाता है। लेकिन जो बंदा फंस गया है ना, ये तो वही बंदा जानता है कि वो फंसा है तो अच्छे के लिए फंसा है या फिर बुरे के लिए। क्या वो फंसने के बाद यहाँ से पहले से बेहतर हो गया है या फिर सच में वो फंस गया है, ये वही बंदा बता सकता है जो कि नेटवर्क मार्केटिंग करता है। तो अगर अब आपको समझ में आ गया हो कि नेटवर्क मार्केटिंग में किस तरह से फंसाते हैं बंदों को, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको जानना है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू 5 मिनी इनकम सोर्स कैसे कमा सकते हो घर बैठे, तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है जिसमें कि आपको सारी चीजें अच्छे से बताई गई है कि नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू आप किस तरह से पैसे अर्न कर सकते हो घर रहकर, और एक नहीं पूरे 5 मिनी इनकम सोर्स का लाभ ले सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में कोई और टॉपिक के साथ।